और ये वतन महबूब मेरे जित जा कुर्बान है कुर्बानी ओ हम चलेंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे अब दिल दिया है क्या दिलेंगे ऐ वतन तेरे लीजिए महाराज जनक जी का सुंदर दर्शन। बस बेटा बाप बहुत सही। बस हाँ थोड़ा सा शांत रहिए सब लोग। हाँ प्रयास करें जितने भी लोग आगे बैठे हैं, ज्यादातर हमारी बहन बेटियां हैं, तो आप लोग थोड़ा सा शोर बंद करें। हाँ नहीं तो वो कहावत सही हो जाएगी, स्वान सर्प नारी नृपति पंडित मारजार, जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है अपार। शोर न करें, धन्यवाद। मिथिला की राज्य नर्तकी हो, राज दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजाप्रवासी मंत्र मुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो सुंदर गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला, क्योंकि सज्जनों ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम और साधना की जाती है। अवश्य तुम्हारे द्वारा वो त्याग किया गया होगा, वो परिश्रम किया गया होगा, वो साधना की गई होगी, तभी तुम्हें यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में, व्यास जी, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, ये इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है तो कोई ना कोई गुण वो सबको देता है। और यहां पर और श्री मुकेश आचार्य जी जो दांदों से पधारे हैं, 21 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में प्रदत्त कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई ना कोई गुण परमात्मा सबको देता है। व्यास जी, देता है और सबको देता है, किसी को छोड़ता नहीं है। किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को तख्त देता है तो किसी को ताज देता है। वो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को अंदाज देता है तो किसी को आवाज देता है। तुम्हारे कोकिल कंठ को सुन करके एक बार कोयल को भी मूक होना पड़ेगा। तुम्हारे नृत्य को देख करके
एक बार मयूर को भी स्तब्ध होना पड़ेगा, परंतु यह समय संगीत का नहीं है, यह समय है कर्म का। इसलिए जाओ और जाकर राज प्रसादों में विश्राम करो, विश्राम करो। मिथिला की राजसेवक स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। आज को पूजन हेतु हमारे साथ में आओ, आरती का भव्य थाल सजाओ। और आप हैं भाई अंकित लंबरदार राजपूत लोधीपुरा से, सतीश भाई बालू माफिया लोधीपुरा से और ब्रजेंद्र भैया कारीगर लोधीपुरा से। आप तीनों मित्रों की ओर से 51 मुद्राएं भगवान की आरती में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक गजानन और खड़ानन के प्राण प्रिय आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक, देवत्व और मनुष्यता के समर्थक, शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले, हे महाकाल के दिव्य आयुध हो, आप जब से महाराज श्री देवरात को प्राप्त हुए हो तब से लेकर आज तक हमने विवंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी आराधना होती रही दयालु। परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज आपके सन्मुख मांगने आया हूं। अपनी बेटी सीता के लिए आज आपके सन्मुख याचना करने आया हूं। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा जनक का जामाता? अरे कौन बनेगा मेरी बेटी सीता के मांग का सिंदूर? ये तो आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। बेटी सीता का वर्तमान, बेटी सीता का भविष्य, अरे बेटी सीता का संपूर्ण जीवन अब केवल आप पर आधारित हो गया है। क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। हाँ व्यास जी, ये कर लिया मैंने कठिन प्रण,
क्योंकि सज्जनों, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है, कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को, मिटा दे हर विपत्ति को, उसी ही आस कहते हैं। बड़ा मजबूत ये धागा जिसे हम विश्वास कहते हैं। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कारवाना तुम ही वो हो मांग सुनी, वो हो मांग सुनी है सिया की, सिए मांग भारे वाना तुम्ही, हाँ सिए मांग भारे वाना तुम्ही। क्योंकि देवता मांगा न मैंने आज तक, मांगा न मैंने आज तक, इस मांग को स्वीकार कर लो। वो हो मांग भरी जाए सिया की, इस मांग का उपकार कर दो, इस मांग का उपकार कर दो। आप तो भगवान शंकर के पिना कहें। और सज्जनों, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए कहा गया आशुतोष तुम औढ़र दानी। व्यास जी, आस माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले, अर्थात जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान शंकर से, ऐसे भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं, कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं और लगा देते हैं किनारे अपनी भक्त की नैया को, जो नैया भगवान शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। आज मैं आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूं, तेरी चौखटों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। आप तो एक संत हैं। संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत उदय संतत सुखकारी और विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। जिस समय बसंत का आगमन होता है, और बसंत का आगमन हो भी गया है व्यास जी, जिस समय बसंत का आगमन होता है तो हमारी प्रकृति सुंदर हो जाती है, लेकिन जिस समय संत का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति सुंदर हो जाती है। ऐसे पांच हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए ही हुआ है। संत
बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन कै करनी। पहले क्रम में है संत और दूसरे क्रम में है बिटप। बिटप कहते हैं पेड़ को। तो किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि ऐ पेड़, तुम कितना परोपकार करते हो। तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और उत्तर क्या दिया कि हम सायादार पेड़, हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, याद रखना, फेंक मत देना। म्यान को कभी खाली समझकर शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। और बेच मत देना, बेच मत देना। मकान को कभी कच्चा समझकर शायद कभी सर छिपाने के काम आए। महाकाल की दिव्य आयुध हो। आज आपको जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर ज्ञान ना रहेगा। एक समय ऐसा आवेगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, जिसे महाप्रलय के नाम से जानेंगे। ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी।